तो देखो राजा ने अपना विचार प्रकट किया। राजा ने बताया कि संसार में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो सबसे ज्यादा नहा धो करके टंच रहता होगा, बढ़िया साफ सफेद कपड़े पहन करके और बढ़िया सेंट वेंट लगा के खूब चमाचम रहता हो। तो बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी ही जो थोड़ा सा उम्र में बड़ा होता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो संसार में सबसे ज्यादा उच्च कुल में जन्मा होगा, माने ब्राह्मण इत्यादि होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति उसे होती होगी जो बाहुबली होता होगा, संसार में जिसका सिक्का चलता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति धनवान को होती होगी जो सबसे बड़ा धनवान होता होगा। बोले और संसार में भगवान की प्राप्ति जो सबसे ज्यादा सुंदर मलूक गोरा चिट्टा होता होगा उसे होती होगी। बोले अच्छा। बोले बस इतना ही हमारी समझ में आता है, बाकी आप बता दो कि संसार में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति किसे होती है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा तू जो सोच रहा है, तू जो समझ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। अरे जंगल में रहने वाला ये जो व्याध है, ये जो बहेलिया है, कितनी बार नहाता है ये दिन में, कितनी बार शैम्पू साबुन तेल या सेंट इत्यादि लगाता है, या कितने साफ सुथरे कपड़े हैं इसके पास। 6 महीने नहीं नहाता, मांस इत्यादि का भक्षण करता है। जंगल में रहने वाले बहेलिए से ज्यादा अपवित्र और कोई नहीं हो सकता, लेकिन उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई कि नहीं, व्याधस्या। और तुमने कहा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। अरे ध्रुव जी की उम्र क्या थी, ध्रुव जी को भी भगवान की प्राप्ति हुई। केवल 4.5 वर्ष की अवस्था है, 4.5 से 5 वर्ष के बीच में भगवान की प्राप्ति हो गई है ध्रुव जी को। तो भगवान की प्राप्ति के लिए उम्र दराज होना भी आवश्यक नहीं है, बालक को भी मिल जाते हैं भगवान। और तुमने कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है, तो देखो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विद्या गजेंद्रस्य का। अरे भैया ये जो हाथी गजराज है, ये गजराज कौन से स्कूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इंस्टीट्यूट या कौन से बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था। गजराज तो आदमी भी नहीं है, ये तो हाथी है। तो गजराज को भी बिना विद्यावान होते हुए भी विद्या गजेंद्रस्य का, गजराज को भी भगवान की प्राप्ति हुई है। और तुमने कहा कि श्रेष्ठ कुल बड़ी जाति में उत्पन्न होने वाले को भगवान की प्राप्ति होती होगी, तो का जाति विदुरस्य यादव पते है। ये हमारे जो विदुर जी हैं,
ये कौन से उच्च कुल या उच्च जाति में उत्पन्न हुए? अरे विदुर जी तो दासी के ही तो पुत्र हैं। तो दासी के पुत्र विदुर जी को जैसी द्वारिकाधीश की प्राप्ति हुई है ऐसी ही संसार में और किसको होगी? तो का जात विदुरस्य यादव पते है उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन जी के पास में कहाँ पौरुष है, कहाँ बाहुबल है? कंस ने पकड़ करके कारागार में डाल रखा है। भगवान ने जब कंस का उद्धार कर दिया तो सबसे पहले उग्रसेन जी को छाती से जाकर के लगाया, जबकि सबसे कमजोर हैं उन्हें अपने हृदय से लगा करके दिखाया कि हमें पाने के लिए बहुत ज़्यादा बाहुबली होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो उग्रस्य किम पौरुषम। और तुमने कहा कि सुंदर होना आवश्यक है। जो मलूक नहीं है, गोरा चिट्टा नहीं है, उसे भगवान थोड़े ही मिलेंगे। तो कुब्जायाह किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम। अरे ये जो कुब्जा है, ये जो सैरंध्री है, ये जो त्रिवक्री है, जो कंस की दासी है, कंस के लिए चंदन घिसने की सेवा करती है, कटोरा भर के ले जाती है रोज। तो ये सैरंध्री, ये त्रिवक्री, ये कुब्जा कौन सी सुंदर है? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, पीछे कुंभ निकले हुए हैं। कोई भी सुबह सुबह कुब्जा का मुंह देखना पसंद नहीं करता कि कहीं दिन न खराब हो जाए, ऐसी है कुब्जा। लेकिन कुब्जा को भगवान की कैसी सुंदर प्राप्ति हुई है, आगे हम लोग श्रवण करेंगे। और तुमने कहा कि भगवान की प्राप्ति में धनवान होना अति आवश्यक है। तो बेटा किम तत्सुदाम्नो धनम। अरे सुदामा जी के पास संसार का कोई धन तो है ही नहीं। सुदामा जी के पास तो ऐसी व्यवस्था है कि सवेरे 2 रोटी मिल गई तो मिल गई ही, अब शाम को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो जल पी करके ही और फिर विश्राम करेंगे। तो व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेः उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तस्सु दाम्नो धनम। तो भगवान को क्या चाहिए? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान को अपने जीवन में अनुभूत करने के लिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को केवल और केवल भक्ति प्रिय है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए कुछ विशेष होना आवश्यक नहीं है। कोई जाति धर्म ऊंच नीच, धनवान निर्धन इत्यादि, सुंदर असुंदर, ये सब होना आवश्यक नहीं है। भगवान की प्राप्ति में आवश्यक है भगवान की भक्ति का होना, तुम्हारे हृदय के अंदर भाव का होना। तो देखो श्री विदुर जी का नाम जब आया तो श्री विदुर जी की कथा सुनाई, और श्री विदुर जी की कथा बड़ी अद्भुत है। आप सब लोग जानते हैं कि विदुर जी महाराज कौरवों में एक प्रकार से सलाहकार हैं, मंत्री हैं। तो धृतराष्ट्र को सलाह देते रहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र मानता नहीं है, क्योंकि पुत्र के मोह में ऐसा अंधा हो गया है कि सब कुछ जानता है कि मेरा बेटा नालायक है, निकम्मा है, और ये हमारे कुल का कलंक है, इसकी वजह से महाभारत होने वाला है और समस्त कौरवों का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन फिर भी
धृतराष्ट्र दुर्योधन को डांटने के लिए, फटकारने के लिए तैयार नहीं है। खैर आखिरी समय में विदुर जी ने समझाने का प्रयास किया। बोले देखो महाराज, आप सब जानते हैं दुर्योधन के कारण लाखों करोड़ों नारियां विधवा हो जाएंगी, महाभारत हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, दुर्योधन ने पीछे से सुन लिया। जब दुर्योधन ने सुन लिया तो दुर्योधन ने विदुर जी को बड़ी फटकार लगाई, बड़ी दुत्कार लगाई और न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोला। और फटकारते हुए, गाली गलौज करते हुए दुर्योधन ने श्री विदुर जी को राज से, घर से निकाल दिया। तो देखो जब विदुर जी राजपाट छोड़ करके, कौरवों को छोड़ करके चले गए, तो समझ लो कि कौरवों के सत्यानाश में मोहर लग गई। क्योंकि अस कहे चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे लंका से विभीषण कह के चल दिया था ना कि ठीक है भैया, आपने हमको लात मार दी, अब हम जा रहे हैं। तो ऐसे ही विदुर जी का जब अपमान हुआ दुर्योधन के द्वारा, तो विदुर जी चले गए। उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके अस्त्र शस्त्र सब छोड़ करके चले गए और अपनी विदुरानी काकी को ले जा करके जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं आनंद के साथ में। वहीं द्वारिकाधीश भगवान गोविंद का भजन करते हैं। कालांतर में द्वारिकाधीश एक बार शांति दूत बन करके आए हस्तिनापुर, कि चलो एक बार देख लेते हैं कह करके कि भाई युद्ध ना हो। तो शांति दूत बन करके भगवान आए, लेकिन दुर्योधन ने छल कपट दंभ पाखंड से द्वारिकाधीश को अपने पक्ष में करने का बहुत प्रयास किया। 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की गई, बहुत बड़ा मंच बनाया गया द्वारिकाधीश के प्रवचन के लिए। लाखों नर नारी एकत्रित किए गए। उसी भीड़ में विदुर जी भी दर्शन के लिए आए। तो द्वारिकाधीश ने लाखों नर नारियों में नजरें घुमाते हुए जब अपने प्रेमी विदुर को देखा तो हाथ हिला दिया और कह दिया कि बेटा तुम तो चलो। तो विदुर जी को ऐसा इशारा मिला कि शायद द्वारिकाधीश ये कह रहे हैं कि बेटा तुम चलो और हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। और दुर्योधन इधर 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके बैठा है। अब प्रवचन का, उपदेश का समय समाप्त हो गया तो दुर्योधन ने कहा महाराज अब चलो, चल करके और भोग लगाओ, भोजन करो। सुबह के चले हो आप, द्वारिका से भूख लग गई होगी। तो दुर्योधन द्वारिकाधीश को जब ले गया भोजन के कक्ष में, तो द्वारिकाधीश ने देखा कि 56 प्रकार के व्यंजन सजे रखे हैं, सुगंधी आ रही है। लेकिन जब दुर्योधन के हृदय का भाव देखा तो उसमें केवल और केवल छल कपट दंभ पाखंड भरा पड़ा है, उसमें भाव नहीं है। वो खिलाना चाहता है, लेकिन खिलाना क्यों चाहता है कि द्वारिकाधीश मेरे पक्ष में हो जाएं, इसलिए निःस्वार्थ भाव से खिलाना नहीं चाहता है। तो भगवान ने सोचा कि भाई भोजन तो दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। कौन कौन सी परिस्थिति? सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि हमें इतनी जोर की भूख लग रही हो कि प्राण निकल रहे हो, तो चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा हमारा पुराना दुश्मन है जिसे हम देख करके राजी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वो भोजन बांट रहा है या खिला रहा है या भंडारा कर रहा है, तो चूंकि हमारी जान जा रही है, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दुश्मन नहीं देखना चाहिए, सीधा भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि प्राण बचेंगे तभी तो आगे दुश्मनी निभा पाएंगे।
जब प्राणी नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे? तो पहली परिस्थिति तो ये होती है कि भूख ज्यादा जोर से लगी हो तो खा लेना चाहिए। दूसरी परिस्थिति ये होती है कि भाई हम चाहे यहाँ हलक तक, कंठ तक भरे हैं, लेकिन फिर भी कोई खिलाने वाला ऐसा प्रेमी हो कि नहीं महाराज एक तो लेना ही पड़ेगा। अरे भैया अभी अभी बस हम खा के आ रहे हैं, चाय भी पी आए, काजू बादाम भी खाया है, परांठे भी खाया है और न जाने क्या क्या खाया है, अब बिल्कुल जगह नहीं है। अरे नहीं महाराज आपको एक तो लेना ही पड़ेगा। तो उसके प्रेम रूपी भाव को देख करके फिर एक दाना काजू का उठा लिया, एक बादाम का। अब खुद है, ठीक है ले लिया ना, बोले हाँ महाराज थोड़ी सी चाय और पी लो, चाय भी पी ली, जबकि इच्छा बिल्कुल नहीं है लेने की, लेकिन फिर भी ले ली क्योंकि भाव है उसके अंदर, उसका भाव न टूट जाए। तो दूसरी परिस्थिति ये होती है। तो देखो द्वारिकाधीश ने दुर्योधन से कहा कि बेटा यहां पर दोनों ही परिस्थिति नहीं है। भले ही तूने 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था की है, लेकिन हमें भूख नहीं लगी है, क्योंकि हम द्वारिका से खूब परांठे खा के चले थे, तो हमें भूख नहीं लगी है। तो भले ही भूख न लगे, लेकिन तेरे अंदर वो भाव नहीं है जिस भाव को देख करके हम भोग लगाएं, खाएं। इसलिए हम तेरा ये 56 प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। देखो द्वारिकाधीश अपना मान तो टाल सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की लाज के लिए द्वारिकाधीश कुछ भी करते हैं। द्वारिकाधीश ने दुर्योधन की मेवा छोड़ दी, 56 प्रकार के व्यंजन छोड़ दिए और सीधे चले गए जंगल में विदुर की कुटिया पर, और जाकर के ऐसा भोग लगाया, ऐसे रीझ गए कि आज विदुरानी काकी को निहाल कर दिया। विदुर जी तो गए हुए लड्डू पेड़ा लेने के लिए, लेकिन इधर विदुरानी काकी ने द्वारिकाधीश की केले के छिलका खिला करके ही सेवा कर दी। और द्वारिकाधीश भी प्रेम में ऐसे निमग्न हो गए, ऐसे पागल हो गए हैं कि उन्हें भी पता नहीं लग रहा है कि मैं छिलके खा रहा हूं। ऐसे रीझ गए, ऐसे रीझ गए कि 25-30 केला के छिलका खा गए। जब विदुर जी आए तब कहा, अरे भगवान ये क्या कर रही है तू? नीचे देखा तो हे भगवान ये क्या हो गया? केला छील छील करके छिलका पत्तल में रख रही है विदुरानी काकी, और केला पीछे फेंक रही है छिलका समझ करके। तो प्रेम जब हृदय में उमड़ता है तो फिर शरीर की सुध नहीं रहती, शरीर में हम रहते ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ताली सेवा करते हुए गाइए। दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जय हो। दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए
मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर गोपियों की दुख व्यथा सुनकर गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। गोपियों के बुलाने पर द्वार पर दौड़ आते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। सब संत कहते हैं यही सद्ग्रंथ गाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय। तो देखो हरि अनंत हैं और हरि की कथा भी अनंत है। बहुत सारी कथाएं केवल 3 घंटे 4 घंटे में नहीं कही जा सकती, इसलिए ब्राह्मणों के आचार्यों के माध्यम से सुंदर मूल पाठ की व्यवस्था होती है। क्योंकि एक ही कथा को यदि ठीक से समझना हो तो उसके लिए बहुत समय चाहिए। तो समय के अभाव में बहुत सारी कथाओं को केवल स्पर्श करना पड़ता है और कईयों को थोड़ा संक्षेप से कहना पड़ता है और कुछ विशेष हैं तो उन्हें विस्तार से समझाना पड़ता है। तो भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज ने भक्त प्रहलाद जी की कथा का दिव्य वर्णन किया। जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव हमें ये नहीं समझ में आता है कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। पक्षपात का मतलब भगवान देवताओं का भला करते हैं और राक्षसों का बुरा करते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? जबकि भगवान तो राक्षसों के भी पिता हैं और देवताओं के भी पिता हैं। तो भगवान को पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर प्रहलाद जी का प्रसंग सुनाया। बोले बेटा, यदि भगवान पक्षपात करते तो राक्षसों के कुल में
राक्षसों के कुल में प्रहलाद जी आए हैं, तो प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने इतनी दया, इतनी कृपा करी है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। वो प्रहलाद जी के पास है, भले ही शरीर से वो राक्षस कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन जन्म से ही उनके अंदर भगवान श्री हरि को पाने की ऐसी तीव्र कामना है, ऐसी तीव्र भक्ति है कि विद्यालय में भी जाते हैं तो कोने में बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया, बोले क्या किया जाए। कई बार समझाया, कई बार बुझाया, कई बार डांटा फटकारा, लेकिन बात नहीं बनी। और आज तो हिरण्यकशिपु को जब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम के नाम से माने नवधा भक्ति का उपदेश प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को कर दिया, तो आज तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, इतना आग बबूला हो गया कि अब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को संसार से यमलोक भेजने का पूरा प्लान बना लिया है। गुरुजी ने विद्यालय से फोन कर दिया हिरण्यकशिपु को कि महाराज आप अपने बालक को देख लो, ये तो स्वयं बिगड़ ही रहा है, लेकिन इसने हजारों असुरों बालकों को और बिगाड़ दिया है, तो आप आकर के स्वयं अपनी आंखों से देख लो। तो देखो, आज हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित होकर के आया है, और हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद जहां पर खड़ा है उसके चारों तरफ हजारों की संख्या में असुर बालक भगवान श्री हरि का कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। तो हिरण्यकशिपु बड़ा जोर से क्रोधित हुआ और उसने ऐसे मुक्का बना करके इस धरती पर धड़ाम से प्रहार किया, तो तीनों लोग थर थर कांपने लगे, हिलने लगे। इंद्रादि ब्रह्मादि देवता सब घबराए, हे भगवान प्रलय आने वाली है क्या। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे दुष्ट बालक, तूने मेरा कहना नहीं माना, तूने मेरी बात नहीं मानी, देख आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा, लेकिन तुझे यमलोक पहुंचाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि जिस नारायण के नाम पर तू इतना फूला नहीं समा रहा है, मुझे बता वो तेरा नारायण कहाँ है। सबसे पहले मैं तेरे नारायण को ही तेरी आंखों के सामने मार दूं, बाद में फिर तुझे मारूंगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो हे मैं जाना। अरे मेरे नारायण, मेरे भगवान श्री हरि तो कण कण में सर्वत्र व्याप्त हैं, हर जगह बसे हुए हैं। पिताश्री उन्हें प्रकट करने के लिए तो हृदय में प्रेम होना चाहिए। मेरे हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम भावना ले आओ तो नारायण आपको सर्वत्र दिखाई देंगे। अच्छा, तो तेरा नारायण सर्वत्र दिखाई देता है, मतलब पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, पानी में भी है। बोले हाँ बिल्कुल है, मुझे तो दिखाई देता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मुझे तो सारी दुनिया में ब्रह्म ही दिखाई देता है। अच्छा मूर्ख बालक, तो इस खंबे में भी तेरा नारायण है। बोले हाँ पिताश्री, मुझे तो इस खंबे में भी मेरा नारायण दिखाई दे रहा है।
क्यों? क्योंकि मेरे बांके बिहारी रमण बिहारी के लिए सारा संसार उसका घर है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां हमारे बांके बिहारी का जलवा न हो। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। तो देखो नारायण का जलवा सर्वत्र है। अब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा के प्रहार से खंबे पर प्रहार किया धड़ाम करके और खंबा तोड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और बड़े आनंद से आप सब लोग नरसिंह भगवान के दर्शन का लाभ लें। आपके मध्य में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान को बड़े सम्मान के साथ में बिठाएं, उनके दर्शन का आनंद लें। और हम एक भाव प्रकट कर रहे हैं, तत्पश्चात हम लोग आरती करेंगे। तो देखो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे रमण बिहारी संवरिया, मेरे रमण बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री नरसिंह भगवान की तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है तेरा दर्शन उसी को हुआ है, आंखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बांके बिहारी लाल की
आनंद लेते हुए लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, 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 हम तो पीते, हम तो पीते, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आनंद लेते हुए लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, लोग मस्जिद है मंदिर है जाते, लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, लोग मंदिर है मस्जिद है जाते, वहाँ राधे ही राधे हैं गाते, वहाँ राधे राधे है गाते, वहाँ राधे ही राधे हैं गाते, वहाँ राधे राधे है गाते, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण तो मन में बसे हैं, ये किसी को पता ही नहीं है, राधे कृष्ण तो मन में बसे हैं, ये किसी को पता नहीं है, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम है तुमको पुकारा, 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 तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम को
का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देर नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जोरदार ताली लगाए थे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा तेरा जलवा बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूं कि बिना नाचे और बिना शांतमय बैठे थे महाराज जी। ऐसा लग रहा है भी साक्षात सामने नरसिंह भगवान बैठे हैं और हम सभी प्रहलाद रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी मधुर कथा पूज्य स्वामी सर्वज्ञानंद जी अपने मुखारबिंद से रसपान करा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसे अग्रवाल धर्मशाला को वृंदावन कहेंगे। तो ये साक्षात वृंदावन का रूप बनी हुई है। वन बिहारी लाल की। तो जब मैं राजेंद्र जी के साथ हम प्रोग्राम बना रहे थे, तो हमें सबसे पहले ये समस्या आ रही थी शायद हाल में आवाज गूंजेगी। तो हमने हमारा साउंड वाला भी पहली बार नया किया, सौरभ। मेरे ख्याल से सबको साउंड समझ आ रही है, तो एक बार साउंड वाले के लिए ताली लगाए, क्योंकि साउंड ही एक ऐसा माध्यम है जो स्वामी जी और हमारे बीच में संपर्क बना रहा है। तो महाराज जी की क्या बात है, ये तो साक्षात वृंदावन गोकुल धाम रमणरेती और ऐसे संत श्रोमणी महामंडलेश्वर स्वामी गुरुशरणानंद जी के परम कृपा पात्र शिष्य, जिनके द्वारा हम व्यासपीठ से इस कथा का रसपान कर रहे हैं, तो उनकी मैं समाना नगरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी ब्राह्मण देवताओं का, म्यूजिशियन का। और आपके लिए एक और सूचना, ये जो भागवत कथा आप जहां हो रही है, इसका डायरेक्ट टेलीकास्ट यूट्यूब कार्शन भक्ति भजन चैनल पे आप सभी देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये कथा चल रही है, इसलिए मैं बार बार आपको रोज कहता हूं कि आप जब भी कथा श्रवण करें आराम से बैठकर, क्योंकि आपकी जब भजन चलता है तो मेरे भैया आपको पूरा घुमाते हैं मोबाइल पे। आप जब जाके देखें इसको तो आपको पता चला कि मैं कैसे बैठा हूं। तो भजन महाराज ने सुनाया, दिल चोरी साडा हो गया खाटू के मंदिर में। मैं तो कहता हूं दिल चोरी साडा हो गया अग्रवाल धर्मशाला में। ये खाटू का मंदिर ही है तो और क्या है। ऐसे संत जिन्होंने इस अग्रवाल धर्मशाला को ये मंदिर बना दिया, वृंदावन बना दिया, गोकुल बना दिया, तो मैं अग्रवाल धर्मशाला के प्रधान और उनके सभी सदस्यों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था हमें बना के दी। विशेष कौर मोहत जी और उनके साथी सभी का बहुत बहुत हो। तो अब कल का जिनी सूचना, कल क्या है सभी जानते हैं, क्या चीज है, कृष्ण जन्म नंद महाउत्सव। तो ये कहने की बात ही नहीं है, तो सभी ने सज धज के आना है। तो हो सके तो पीले वस्त्र पहन कर आओ। तो बाकी राजेंद्र जी मक्खन मिश्री का प्रसाद खिलौने तो ये करेंगे ही करेंगे। तो मैं राजेंद्र जी सिंगला और कमलेश जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, शैम्पी जी और एकता जी का, और हमारी ममता गुड़िया और अपने अर्केश जी, सभी सिंगला परिवार का, जिन्होंने ये अपने पितरों के कल्याण के लिए श्री वेद प्रकाश बाबा जी में कहते हैं और कैलाशपति
और उसके साथ जन कल्याण के लिए इसे पितृपक्ष में कथा का आयोजन किया। आप सभी पुण्य के भागी हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बेनती है कि सभी ने पीछे चाय का भंडारा लगा हुआ है, राजेंद्र जी की तरफ से चाय का प्रसाद लेके जाना है, और जो प्रसाद हम बांट रहे हैं उसको लेके जाना है। प्रसाद के लिए धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि प्रसाद की महिमा मैं आपको बता रहा हूं। जब कौरव पांडवों का जंग हुआ था तो गिलहरी भी पत्थर का एक दाना चाट कर सोने की हो गई थी। तो एक दाना भी अगर मिल जाए प्रसाद का तो वो बहुत बहुमूल्य है। एक पैकेट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए प्रसाद के लिए धक्का मुक्की ना करें, सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। कल हो सकता है थोड़ी सी कथा लंबी हो जाए, टाइम लग जाए, इसलिए घरों में कह के आना कि आज हमारे कान्हा का जन्मदिन है, नंद उत्सव होगा। तो आए, अब आरती होगी, आरती आराम से आए, सभी आरती करें और प्रसाद लेकर जाएं। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, जोर से कहे बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, स्वामी जी महाराज की। जिन्होंने आरती करनी है लाइन में हो जाए। 2 थाली हमारे पास है, एक की तरफ भाई साहब, एक तरफ बहनें। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातसो जायत सोत्रादश प्राणशमुख दग्निरजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि हरी में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो, श्री चरणों के बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती
गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा वृंदावन आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, हे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मान दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार धारम भुजगेन्द्र हारम, सदा